गाइस, वो कहते हैं ना कि अगर इंसान में कुछ कर गुजरने की चाह हो तो हर काम आसान हो जाता है। ऐसा ही कुछ कर दिखाया पंजाब फरीदकोट के रहने वाले अभिषेक ने। जी हाँ गाइस, अभिषेक ने इंडिया की सबसे कठिन परीक्षा यूपीएससी को पास करने में सफलता हासिल की है और उनकी इस कामयाबी में उनके पिता रोशन लाल जी ने उनका बखूबी साथ भी निभाया है। दरअसल अभिषेक के पिता रोशन लाल कई सालों से एक जूते की दुकान चला रहे थे और वो कभी भी ये नहीं चाहते थे कि उनका बेटा उनकी तरह बने। इसलिए उन्होंने अपने बेटे को कभी भी जूते की दुकान पर नहीं आने दिया और खुद ही घर की सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। वहीं अभिषेक ने भी पिता के सपने को टूटने नहीं दिया और घर में ही रहकर यूपीएससी की तैयारी करते हुए यूपीएससी में ऑल इंडिया रैंक 218 हासिल की। गाइस, अभिषेक की इस मेहनत और उनके पिता के सेक्रीफाइस के लिए एक हार्ट तो बनता है। बाय द वे, आप किस एग्जाम की तैयारी पूरे शिद्दत से कर रहे हो, कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, अब मुकेश अंबानी इंडिया का सबसे बड़ा आईपीओ लाने वाले हैं। जी हाँ गाइस, खबरों की माने तो मुकेश अंबानी रिलायंस जियो और रिलायंस रिटेल के आईपीओs को लाने का मन बना रहे हैं, जिसमें वो करीबन 50,000 करोड़ से लेके 70,000 करोड़ रुपए तक का फंड रेज कर सकते हैं, जो कि एलआईसी के 21,000 करोड़ रुपए के आईपीओ से 3 गुना है। यही नहीं, मुकेश अंबानी इसे अमेरिका के स्टॉक एक्सचेंज नेस्डेक में भी लिस्ट करने वाले हैं, क्योंकि उन्हें यह पता है कि दुनिया की ज्यादातर बड़ी कंपनियां नेस्डेक पर ही लिस्टेड हैं, जिसमें गूगल और फेसबुक जैसी बड़ी कंपनियां तो पहले से ही जियो में इन्वेस्टेड हैं। वैसे गाइस, अगर आप भी किसी भी बड़ी कंपनी के आईपीओ में इन्वेस्ट करने का मन बना रहे हैं तो सबसे पहले उस कंपनी के बारे में रिसर्च जरूर कर लें, फिर उसमें इन्वेस्ट करें। और उसके लिए आप मेरी बुक द बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट की मदद भी ले सकते हैं। गाइस, केजीएफ 2 के अधीरा और मुन्ना भाई के नाम से मशहूर बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त की एक्टिंग और डायलॉग की पूरी दुनिया दीवानी है, लेकिन ये उनकी जिंदगी का एक सच है। उनकी जिंदगी का एक दूसरा सच भी है कि वो कई बार अपनी गलत आदतों की वजह से लोगों के निशाने पर रहे हैं और इस बात का खुलासा उन्होंने हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में खुद किया। दरअसल उन्होंने इस इंटरव्यू में अपने कैंसर स्ट्रगल के साथ साथ उस बुरे वक्त के बारे में भी बताया जब वो ड्रग की लत का शिकार हो गए थे। और सबसे हैरानी की बात यह है कि वो ये ड्रग्स लड़कियों के सामने कूल दिखने के लिए लेते थे, लेकिन धीरे धीरे हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई कि लोग उन्हें चर्सी और नशेड़ी बुलाने लगे थे और तब जाकर उन्होंने रिहैब सेंटर जाने का फैसला लिया और इस ड्रग की लत को छुड़ाने के लिए जिम में भी खूब पसीना बहाया ताकि कोई भी उन्हें नशेड़ी और चर्सी ना कहे। वैसे गाइस, आप संजय दत्त की इस नजरिए के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। वैसे गाइस, क्या आपकी भी इस तरह की कोई लत है जिसे आप छोड़ना चाहते हैं तो आप संजय दत्त से इंस्पिरेशन ले सकते हैं, उसे आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। अक्सर आप उन सफल लोगों की तरफ देखकर सरप्राइज्ड होते होंगे जो आपको बड़ी बड़ी पार्टीज, फंक्शंस, मीटिंग्स या फिर सेमिनार्स में दिखते होंगे। दरअसल ये वो सफल लोग हैं जिनमें टैलेंट की भले ही कमी हो, लेकिन उनकी कम्युनिकेशन स्किल इतनी लाजवाब होती है कि कोई भी पर्सन जब उनसे बात करता है या फिर उन्हें सुनता है तो उनका मुरीद हो जाता है और उनकी यही खूबी उन्हें सफल बनाती है। वैसे गाइस, अगर आप भी इस तरह की कम्युनिकेशन स्किल बिल्ड करना चाहते हैं तो हाउ टू टॉक टू एनीवन बुक की बुक समरी कुकू एफएम पर सुन सकते हैं। इसके साथ ही कुकू एफएम पर 3000 से ज्यादा ऑडियो बुक्स और 1000 से ज्यादा आवर्स की कंटेंट लाइब्रेरी भी अवेलेबल है, जहां आप किसी भी रीजनल लैंग्वेज में कहीं भी, कभी भी और कोई भी ऑडियो बुक सुन सकते हैं। वहीं अगर आप इनके प्रीमियम सब्सक्रिप्शन को लेना चाहते हैं तो यूज द कोड E2M50 और 50% डिस्काउंट आपको मिल सकता है। लेकिन याद रहे, ये ऑफर सिर्फ पहले 250 यूजर्स के लिए ही अवेलेबल है, जल्दी कीजिए।